बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का इंसाफ। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, वीडियो को एक लाइक, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश करती चलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने का एक वाक़या बयान करते हुए मौलाना सहर अनमूम में लिखते हैं, एक शख्स बहुत इबादत करता था और इबादत के साथ खुदा से मुतालबा करता कि ए मौला पाक, मैं तेरी इबादत की है, अब तू मुझे रिज़्क दे, मगर इसको रिज़्क ना मिला। उसका मामूल जारी था, वो बराबर इबादत भी करता और खुदा से इसका रिज़्क भी तलब करता। एक रोज़ वो इबादत गुजार रिज़्क के तलब से फारिग हुआ ही था कि इसके घर में एक गाय दाखिल हुई। वो बहुत खुश हुआ कि इसकी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली और इसको रिज़्क के तौर पर गाय भेज दी। इसने फ़ौरन गाय को ज़िबा किया और पकाना शुरू किया। पकाने के बाद अभी वो खाकर फारिग ही हुआ था कि गाय का मालिक पहुंचा। इसने तकाजा किया कि मेरी गाय मुझे वापस दे दी जाए। अब वो इबादत गुजार शख्स तो गाय का गोश्त बनाकर खा चुका था, वो किस तरह गाय वापस करता। दूसरा, इसने कह दिया था कि गाय अल्लाह ताला ने मुझे मेरी इबादत के सिले के तौर पर भेजी है, लिहाजा इस पर मेरा ही हक है। गाय का मालिक इसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार ही ना था। उसने इबादत गुजार शख्स से कह दिया, सीधी तरह मेरी गाय वापस करो या इसका जुर्माना भरो। ये मामला हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में ले जाऊंगा। इबादत गुजार शख्स ने कहा, बेशक इस किस्से को अदालत में ले जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मामला अदालत में गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों की बातें सुनी और इस इबादत गुजार शख्स से पूछा, तुमने इसकी गाय क्यों ज़िबा की? इसने जवाब दिया, हुजूर, मैंने इसकी गाय हरगिज़ ज़िबा नहीं की, वो तो अल्लाह ताला ने मेरी इबादत के बदले मुझे दी। चूँकि वो मेरी मलकियत थी, लिहाजा मैं इसको ज़िबा करके खा ली। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस शख्स की ज़्यादा दिली पर मुस्कुराए और गाय के मालिक से कहा, तुम इस शख्स को गाय माफ़ कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें इसका अजर ज़रूर देंगे। मगर वो शख्स तो गुस्सा ही हो गया और लड़ाई झगड़े पर उतर आया। दूसरी तरफ इबादत गुजार शख्स ये बात तस्लीम ही नहीं करता था कि गाय उसकी ना थी, बल्कि वो इस बात पर अड़ा हुआ था कि गाय अल्लाह ने मुझे इबादत के इनाम के तौर पर दी थी और मैंने इसको खा लिया, लिहाजा मेरी कोई गलती नहीं, ना जुर्म और गाय वापस करने का कोई पाबंद हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम दोनों शख्स के गुफ्तगू सुनते रहे और आखिर में दोनों खामोश होने का हुक्म दिया और गाय की मलकियत के दावेदार शख्स से फरमाया, बेहतर है तुम इस सादा दिल इंसान को अल्लाह के नाम पर माफ़ कर दो, वरना मुझे हकीकत बतानी पड़ेगी। इस शख्स ने कहा, हजूर, आप हकीकत बताएं, मैं गाय नहीं छोड़ूंगा। आपने फरमाया, कल सारे शहर को जमा करो, तब मैं एक अहम हकीकत से पर्दा उठाऊंगा। दूसरे रोज़ शहर के तमाम लोग, गाय का मालिक और गाय खाने वाला शख्स, सब के सब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में जमा हो गए। एक मजमा लग गया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने लोगों को मुखातिब करते हुए फरमाया, लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं नहीं चाहता था कि किसी शख्स के जुर्म से पर्दा उठे, मगर इस गाय के मालिक और दावेदार ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं इसको बेनकाब करूँ। ये गाय का जो दावेदार है, कभी इस सादा दिल इबादत गुजार जिसने गाय खाई है, इसके बाप का गुलाम था। इस इबादत गुजार शख्स का बाप बहुत मालदार आदमी था। ये जितनी जायदाद, बाग और गाय जो अब इस गाय के दावेदार के पास हैं, सब इस इबादत गुजार के बाप की मलकियत थी। ये गाय का मालिक इसके पास बाग में गुलामी करता था। एक रोज़ इस इबादत गुजार का वालिद बाग में आया। इसके पास काफ़ी रकम थी। गुलाम जो के गाय का मालिक है, इसने लालच में अंधा होकर अपने मालिक इबादत गुजार के वालिद को कत्ल कर दिया और इसकी लाश फलां दरख्त के नीचे दफन कर दी। इसकी जायदाद का मालिक बन बैठा। ये इबादत गुजार शख्स उस वक्त बहुत छोटा बच्चा था। इसको ना अपने बाप के कातिल का कोई इल्म हुआ और ना ही बाप की जायदाद का। इसके बाद इसने अपनी सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजारी और अपनी सादा दिल ज़िंदगी इबादत करके अल्लाह की एवज़ का तलबगार रहा। एक रोज़ ये गाय जिसका झगड़ा है वो इसके घर चली आई। इसने अपनी सादा दिली की वजह से ज़िबा करके खाई। हालांकि बाप की जायदाद और मवेशी इस शख्स की मलकियत थी, मगर इसको मालूम ना था। मैंने इस गाय के दावेदार शख्स का पर्दा रखने के लिए इसको गाय माफ़ कर देने की बहुत कोशिश की, मगर ये ना माना।
اب آپ پہلے اس درخت کے نیچے سے لاش برآمد کریں، پھر اس کا بیان لیں، پھر اس کی سزا تجویز کریں۔ چنانچہ درخت اکھیڑا گیا، لاش برآمد ہوئی اور اس شخص نے سب کے سامنے اقرار جرم کر لیا۔ اس وقت کے قانون کے مطابق قتل کی سزا موت تھی اور تمام جائیداد، باغ، مویشی اس سادہ دل عبادت گزار کو مل گئے۔ اب اس شخص کو پتہ چلا کہ عبادت کا صلہ اللہ تعالیٰ حیرت انگیز طریقے سے دیا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا انصاف ملائکہ ہو اور اس کا حقدار کسی احسن طریقے سے پہنچتا ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا صلہ بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں۔ تمام تقاضے پورے کر کے اس مجرم کو سزا دی گئی۔ مولانا روم اپنی پرانی واقعات کو انتہائی ہلکے پھلکے اور گفتگانہ انداز میں پیش کرتے ہیں، جسے پڑھنے والا بوریت کے رنگوں سے بھی آلودہ نہیں ہوتا اور واقعہ اپنی دل نشی کے باعث ذہنی نشیب بھی ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک، اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کرتی چلتی ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ جزاک اللہ خیر۔